अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो उनके लिए है जिनके पास बहुत कम पैसे हैं और वो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जिनको 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है और स्टॉक एक्सचेंज को वो नहीं समझते। मोस्टली लोग नहीं समझते, मैं भी नहीं समझता था। और जो वाहिद एक तरीका है जिससे आप बहुत ज़्यादा पैसा बहुत क्विकली बना सकते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट, ये जो मुश्किल आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, पहले तो प्रूफ है ये कि ये देख लें कुछ पैसे लगा के ये इतने पैसे इसमें से कमाए गए कुछ अर्सा में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम किस तरह समझेंगे कि हम एक पत्थर के दौर में जाएंगे और पत्थर के दौर में हम समझेंगे कि कैसे स्टॉक एक्सचेंज अगर 500 साल 1000 साल पहले होती तो कैसे होती। ये मुश्किल चार्ट, हिसाब किताब, ये आपको फ़ौरन क्विकली समझ आ जाएगा जब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा। मुझे स्टॉक एक्सचेंज का कैसे पता लगा कि मैं बहुत पहले यहूदियों के साथ काम करता था, तो क्लाइंट थे मेरे, तो उनसे अक्सर पूछता था। उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ज़रूर इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मैं समझता था कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा हो तब इन्वेस्ट होगा, और ये मिथ भी मैं समझाऊंगा कि आपके पास पैसा नहीं है या कम पैसे, 1000 रुपये भी है, तो आप स्टॉक में से बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा जो मिथ है वो ये है कि आपको फाइनेंस का बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए फाइनेंस का, सीए किया होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। आपको, मैंने कहा, 1 से लेकर 10 तक गिनती आनी चाहिए, बस ये स्टॉक की बेसिक्स है, और आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। तो मेरे उस्ताद मोहतरम, ये कहीं से भी सीखना कोई आराम नहीं है। ये यहूदी है, नेफ्टली हॉर्जट, इनको भी आप सुन सकते हैं। ये कह लें हम यहूदियों के तारक जमील हैं। फ़र्क सिर्फ इनके तारक जमील का फ़र्क ये है कि ये कोई सच आपको जज्बाती तौर पे रुलाते नहीं है, या जज्बाती तौर पे जो आपके फ़र्ज़ है आपने करने ही है या आपको पता होना चाहिए, वो नहीं करते। ये फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर आपकी दुनिया में, घर में, हर जगह इज़्ज़त भी होती है, आप अल्लाह से भी करीब होते हैं, अल्लाह से भी आप और लगाव करते हैं। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। पर इनको सुनने का मकसद हरगिज़ नहीं कि यहूदियत कोई बहुत अच्छी है, मैं उसको समझ, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने काम की चीज़ जो इनमें है, वैसे तो ये कोई भी प्रीच नहीं कर रही, सिर्फ पैसे के बारे कैसे उसे मैनेज करते हैं वो बताते हैं। और इसमें स्ट्रांगली हमेशा यहूदियों ने यही कहा है कि आप स्टॉक एक्सचेंज में ही इन्वेस्ट करें। अच्छा, दूसरी बात यह कि जब मैं 10 साल पहले मैं सीखना शुरू किया तो मुझे वही जनरल बातें, वॉरेन बफेट, ये और वो, और ये सीखें वो पढ़े। मैंने ये बुक भी पढ़ी, लेकिन मुझे कंसेप्ट समझ नहीं आया। कोई 10-12 साल के बाद जाके मुझे इसके कंसेप्ट्स क्लियर हुए, और इतने आसान थे कि अगर मुझे उस टाइम कोई बताता तो आज मैं कहीं और होता। हालांकि मैं उस टाइम इन्वेस्ट भी करना चाहता था, सब कुछ मुझे पता भी था कि स्टॉक में ही बढ़ने का आगे वे है, लेकिन ऐसा मुझे कोई प्लेटफॉर्म या किसी बंदे ने नहीं बताया। तो कोई बात नहीं, 10 साल लगा के जो मैंने चीज़ सीखी है मैं आपको वो आसान लफ्ज़ों में, आसान तरीके से बताऊँगा। तो पहले जो बेसिक्स हैं वो हम थोड़ा सा जान लें इसको। अच्छा, एक तो जो है कि जिनके पास जो लोग स्टूडेंट्स हैं, या जो बच्चे हैं, या ख़वातीन हैं, या रिटायर्ड है, जो लोगों का कंसेप्ट है कि स्टॉक एक्सचेंज एक जुआ है, एक फ्रॉड है, एक 2 नंबरी है। तो फ्रॉड तभी होता है जब आप ग्रीडी होते हैं या आप 2 नंबरी को दावत देते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक आपको स्टॉक का थोड़ा सा आपको समझा दूँ। ये 1997 से 10 साल पहले का एक चार्ट मैंने खोला है। वैसे तो जो PSX की साइड पे है वो 5 साल तक मैक्सिमम है। ये 5 साल का स्टॉक है। 5 साल में आप नहीं जान सकते सही तरह कि क्या हुआ क्या नहीं। मैं आपको एक लंबा जो अरसा है उसमें बताता हूँ। मतलब यहाँ पे 1995 में अगर यहाँ पे स्टॉक मैंने एक बाई किया 1 रुपये का, समझे, ये चलता रहा 98 आ गया, 2000 आ गया, 1 आ गया, एकदम जंप लगा। 2007 में, 2008 में मैं पीक पे था, तो उसके बाद एकदम स्टॉक गिर गई, एकदम गिर गई। ऊपर जाने के बाद 1 रुपये का मेरा 100 रुपये हुआ, 100 के बाद मैं एकदम नीचे आ गया।
उसकी वजह क्या थी, 2008 में रिसेशन आया था, दुनिया भर में वो फ्रॉड हुआ था, अमेरिकन बैंक में वो डूब गया था, उसकी वजह से पूरी दुनिया में असरात हुए। लेकिन फिर जल्दी पाकिस्तान में असरात कम हुए, जल्दी हमारी मार्केट दोबारा कवर की। अब देखें वो 1 रुपया मैंने इन्वेस्ट 95 में किया है, तो वो करते 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 एक रफली मैं आइडिया दूं कि अगर आप 3 लाख रुपया 3 लाख रुपया या 1 लाख 3 लाख रुपया अंदाज़ा लगा लें, 3 या 5 लाख रुपया अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद उसको ना निकालें, उसको छेड़े ही ना आप, उसको कुछ नहीं करना आपने, तो 20 साल के बाद वो कोई 50 करोड़ रुपए से ऊपर रकम बनेगी। 3 लाख रुपया 50 करोड़ रुपए से ऊपर बनेगी। लेकिन क्या है, हम फाइनेंशियली लिटरेसी है, हम रातों रात अमीर होना चाहते हैं, हमें कुछ समझ नहीं है, तो हम वो यूट्यूब की बकवासियात वीडियो या सिखाने वाले जो हैं वो बहुत पैसे ले रहे हैं, या वो भी कंसेप्ट इतने क्लियर नहीं है शायद, तो डंग डपाओ स्कीम चल रही है। तो समझाने की बात यह है कि अगर 17 साल की उम्र में ये इन्वेस्ट मैंने किए होते, ठीक है, कहीं से पैसे पकड़ के 5,000 भी किए होते, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 3 लाख ही करना है, 5,000 भी किए होते, तो आज सूरत हाल बहुत डिफरेंट होती, लेकिन हमें नहीं है इसका। तो वो इस तरह मैंने अब अपने बच्चों के नाम पे, अपनी वाइफ के नाम पे मैंने इस तरह कुछ अलग-अलग इन्वेस्टमेंट है, अपने अलग-अलग स्टॉक लेकर रखे हुए हैं। तो 20 साल में 10 साल में पता नहीं मैंने होना या नहीं होना, लेकिन कम से कम ये होगा कि वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट बाकी मिल जाएगी। तो ये एक वे है, ये जिन्होंने स्टॉक में, यानी कि वो कहते हैं जी हमने कुछ नहीं करना, हमने बिल्कुल बस हमें पता ही नहीं, हमने दोबारा तो देखना ही नहीं, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म है। और लॉन्ग टर्म कैसे है, इसके पीछे भी साइंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके मोहल्ले में एक दुकान खुली है और आपको पता लगा कि वो मैं साल बाद 2 साल बड़ा ईमानदार बंदा है, उसने अपना कारोबार दूसरे इलाकों तक फैलाना है, उसने कैश ऑन डिलीवरी करनी है, दूसरे इलाकों तक पहुंचाना है, तो आप वो कहता है जी मुझे और पैसे चाहिए अपने कारोबार बढ़ाने के लिए। तो आप देखते हैं यार इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, या उसका खंगालते हैं ना उसका, कि उसके पास कितनी जायदाद है, कितना उसकी दुकान अपनी है नहीं है, क्या एसेट्स हैं, अगर मैं इसको लाख रुपए दूं तो अगर ये कंगाल हो गया तो ये सब कुछ बेच के लाख रुपए मुझे मिल सकता है। ये आप अपने एनालिसिस इसे कहते हैं, और फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है, वो करते हैं। तो वो करने के बाद आप उससे कहते हैं ठीक है भाई मेरा 1 लाख रुपए डाल दो, और इसका जो प्रॉफिट आएगा या जो भी वो आएगा वो मुझे देते रहना। तो वो क्या करता है, वो आपसे लाख रुपए ले लेता है, वो कहता है 5-6 महीने अभी सब्र से बैठो। वो आहिस्ता आहिस्ता एक बंदा और उसके पास आता है, वो उससे कहता है कि यार मेरा हिस्सा भी डालो। वो कहता है नहीं अब 1 लाख नहीं, अब 1,10,000 का हिस्सा डालेगा, तो आपका शेयर 110 रुपये का हो गया, यानी 10% आपको वही प्रॉफिट हो गया। उसके बाद फिर उसको कारोबार में जो फ़ायदा होता है उसको वो आपको प्रॉफिट कुछ देता है, तो वो डिविडेंड्स हो गया। तो ये बेसिक सी एक यानी कि कंसेप्ट है जो ये समझना ज़रूरी है। तो बहरहाल आगे चलते हैं हम। आपने बुक्स वगैरह अगर पढ़नी है ज़रूर पढ़ें, वॉरेन बफेट को पढ़ना है ज़रूर पढ़ना, लेकिन उससे मसला नहीं हल होगा, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। ये तो 10 साल का चार्ट मैंने आपको दिखाया कि जहाँ 10 साल पहले कहाँ पे थे और आज हम कहाँ पे हैं। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में तो ये सट्टा या जुआ है ही नहीं। ये आप जहन में रखें कि ये कारोबार है, कारोबार में आप लगाते हैं और उसको जैसे एक कारोबार चट्टी हट्टी तक हट्टी, ऐसे ही स्टॉक एक्सचेंज है। इसको आपने लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो ये बिल्कुल जुआ या सट्टा नहीं है। लेकिन अगर इसको शॉर्ट टर्म में करेंगे, यहाँ पे देखें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप रोज़ डूब रहे हैं, मर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है, आप जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप इससे दूर रहें कि आप अगर आपने रातों रात अमीर होना हो भी सकते हैं, लेकिन आप फिर गरीब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि लॉन्ग टर्म में ही आप चलते रहें। अच्छा, शेयर को समझने के लिए जो दूसरी स्ट्रॉन्ग जो चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ ऐसा जो है, यानी कि फाइनेंस का बैकग्राउंड वो होना ज़रूरी है कि नहीं? तो बिल्कुल नहीं। ज़ीरो फाइनेंस बैकग्राउंड आपको गिनती आनी चाहिए। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। एक बंदा है अकील करीम डेडी, इस टाइम स्टॉक में जो इसने बनाया पाकिस्तानी स्टॉक से $1 बिलियन बनाया है।
ये लिखा हुआ है यहाँ पे इसकी वेबसाइट पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये टैक्स भी देते होंगे सब कुछ। यकीन करीम इनका कोई फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, इवन कि इनका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे नहीं मिला। अगर इनका है तो ये बता सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी वेबसाइट या इनका जो भी मैंने इनका डाटा निकाला है कुछ नहीं मिला। और ये बड़े ही सक्सेसफुल है, इवन कि मैंने भी इनकी कंपनी का ही अकाउंट लिया हुआ है AKD का, इसलिए कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बंदा है, तो इसलिए मैंने इससे ले लिया, और कोई वजह नहीं थी। और समझते हैं कारोबार को। तो बहरहाल ये एक आप दूसरा जो है एक बहुत बड़े और आरफ हबीब साहब, ये भी बड़ा नाम सुना होगा, बड़ा इनका भी कोई फाइनेंस या कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड मुझे नहीं मिला। ये भी 300-400 अरब रुपए या 300-400 मिलियन रुपए, उनका 3-4 अरब रुपए, वो सारा इन्होंने स्टॉक से ही बनाया। बहुत बड़ी कंपनी है इनकी आरफ हबीब, बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह की दर्जनों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज या दुनिया भर में। वॉरेन बफे इवन, आपके पास वॉरेन बफे की एग्जाम्पल है, वॉरेन बफे इवन उसका कोई फाइनेंस की बैकग्राउंड नहीं, और वो कहता है कि मेरा सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने 11 साल की उम्र में शुरू किया, मुझे इससे पहले शुरू करना चाहिए था। तो टाइमिंग जो है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको जल्द अज जल्द ये शुरू करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और जो थी, जो वो ये था कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट, आपके पास 100 रुपये है, 1000 रुपये है, 5000 रुपये है, घर में ख़वातीन है, क्या है उनका, किस इन्वेस्टमेंट से आप वो शुरू करेंगे। तो वो जो भी उनके पास है, 1000 रुपये है, 5000 है, उससे वो स्टॉक में शुरू कर दें। ठीक है, तो ये बेसिक्स ही आपको ये समझ आ गई कि आपके पास ना स्टॉक इन्वेस्टमेंट, ना फाइनेंस, ना आपके पास पैसा, ना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब समझते हैं स्टॉक है क्या। ये आपको जो नंबर क्या धंधा नज़र आ रहा है, असल में स्टॉक होता क्या है, स्टॉक क्या चीज़ है, क्या है। बड़ा एक सिंपल सी एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं, हम 3-4 दोस्त हैं और हमने एक कंपनी शुरू की। कंपनी है जी सैंडो, लिखाई मेरी अच्छी नहीं, बड़ा सैंडो एक कंपनी है जी, माउस से लिखना मुश्किल हो रहा है। सैंडो एक कंपनी है। सैंडो एक कंपनी में हमने सब दोस्तों ने डाला जी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हमने डाल दिया। ठीक है, 5 दोस्त हैं, सब ने 5 लाख रुपए डाल के कंपनी बना दी। अच्छा, हम कहते हैं कि अब डाल तो लिया हमने, कंपनी बना तो ली, अब इसमें हमें हमारा यानी कि शेयर कैसे डिसाइड होगा। तो हमने जो शेयर जो है, शेयर की हमने एक वैल्यू रखनी है। हमने जो इनिशियल जो है, जो बनाने वाले हैं, उनको प्रमोटर्स कहते हैं। प्रमोटर्स ने जो है उन्होंने एक वैल्यू रखनी है शेयर की, कि हम सबको जी हमारा शेयर ये है, तो हमने उसकी जो वैल्यू रखेंगे, जो मोस्टली जो होती है पाकिस्तान में 10 रुपये है। ठीक है, इसको फेस वैल्यू, मेरा माउस सही नहीं चल रहा, कट कर रहा है, इसको फेस वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू हर जो तकरीबन कंपनी है उसकी पाकिस्तान में जो फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू, अब शेयर कितने बने साथ साथ ये भी समझा दो। तो ज़ाहिर है हमारे 1 लाख रुपए हैं, तो हमारे इसको 10 ज़रब देंगे तो हमारे 10,000 शेयर बन गए। ठीक है, अब 10 रुपये वैल्यू होगी तो 10,000 शेयर हम सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। समझ आ गई। इसको फेस वैल्यू 10 रुपये पे हमने डिवाइड कर लिया, सबको 10,000 शेयर आ गए। फेस वैल्यू अगर आप कोई भी कंपनी जाएंगे ना, तो आपको वहाँ पे उसकी नज़र आ जाएगी कि फेस वैल्यू लिखी होती है हर कंपनी की। देख लेते हैं इसके भी यहाँ पे, ये जी फेस वैल्यू हम देख लेते हैं। मसलन ये मुझे कंपनी ने जून में 400% डिविडेंड और 100% भी मसलन बोनस दिया है। अच्छा, 100% ये पहले 400% बोनस, अब शेयर तो था 1500 रुपये का, समझे 1000 रुपये का, 400% क्या इतना, यानी कि छलांगे लगाऊँ मैं कि इतना प्रॉफिट नहीं। 400% का मतलब है कि फेस वैल्यू के ऊपर उन्होंने ये मुझे डिविडेंड दिया है। फॉर एग्जांपल ये देखें, 10 रुपये की वैल्यू थी तो उसमें 400% 40 रुपये हो गया। तो ये
हमें उसके हिसाब से डिविडेंड उसने दिया हुआ टोटल मुझे जो शेयर थे उस टाइम मेरे 15 रुपये ज़कात कट गई, टैक्स कट गया कुछ थोड़ा सा, 58 मेरे यानी कि सिक्योरिटी से सिर्फ 58 शेयर पे मुझे 2320 रुपये मुझे डिविडेंड उन्होंने 400% डिविडेंड यानी कि वो मिल गया। और उसके बाद बोनस दिया 100%, यानी 58 थे तो ये डबल हो गए 116 हो गए। तो ये उन्होंने मुझे ये दिया। तो फेस वैल्यू को आपको समझ गए होंगे तकरीबन आप कि जो कंपनी है तकरीबन हम सब जो इनिशियल प्रमोटर है वो एक मिल के कंपनी बनाता तो एक उसकी वैल्यू रखता है, और वैल्यू जो होती है वो फेस वैल्यू कहलाती है। अब क्या हुआ जी, कंपनी चल पड़ी, अब प्रॉफिट होने लग गया, अब कंपनी बढ़ गई, तो मार्केट में जो वैल्यू असल तो इसकी जो वैल्यू है कोलगेट की भी 10 रुपये ही वो फेस वैल्यू है, लेकिन अब इसमें लोग आते गए, शामिल होते गए, कंपनी चल पड़ी, इसमें लोग पैसे डालते गए, तो इसकी ये जो है मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब जिसने लेना है मार्केट वैल्यू से लेना है, जिसने करना है वो मार्केट वैल्यू से पढ़ना है। तो जो अब आएगा बाद में वो इस वैल्यू पे ही लेगा, इस वैल्यू पे ही वो शेयर बाइंग एंड सेलिंग करेगा। अच्छा, अब क्या हुआ था 1 साल पहले का, अब यहाँ पे शेयर ऊपर गया, मैं एग्जांपल आपको, ये आपको समझ आ गई, मार्केट वैल्यू और होती है, फेस वैल्यू एक और होती है। लेकिन फेस वैल्यू का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो शेयर 10 रुपये का, ऐसा नहीं। वो एक इनिशियल जो प्रमोटर ने स्टार्ट किया था वो एक उसकी इनिशियल अमाउंट रखी थी 10 रुपये, हम उन सब ने आपस में डिवाइड करके वो 10-10 हज़ार शेयर सब ने ले लिए। वो उसका एक और सबूत यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग का, ये देखें, ये इनसाइडर ट्रेड है। इसमें जुलाई 2023 में जो वो डायरेक्टर थे उन्होंने गिफ्ट आउट कर दिए 25,000 शेयर एक दूसरे को, किसी को भी, यहाँ पे उसकी रिपोर्ट होगी बरा। अच्छा, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने 23 फरवरी को 2023 को बाई किए थे 500 शेयर, मार्केट से उठाए थे उन्होंने, बाइट से नहीं, फिर मार्केट के रेट से उन्होंने लिए फिर वो। अच्छा, इन्होंने सेल किए थे, एक और जो है यही जो थे उन्होंने पहले वो 22 को ही सेल किए थे 500 शेयर। तो ये बाइंग सेलिंग, ये इनसाइडिंग, ये जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी के जो अंदर हैं, उन्होंने ये 80 शेयर सेल किए हुए, या 300 या 1000 शेयर, ये असल में इन्होंने जो शुरू किए थे वो 10 रुपये वैल्यू से थे, लेकिन मार्केट वैल्यू से फिर बेचे। या इनकी रिपोर्ट भी होगी यहाँ पे सारा आप देख सकते हैं। तो ये तो बेसिक्स होगी। लेकिन अब क्या हुआ, अब मैं जी मेरा अपना जो है वो मैं आपको बता दूं, मैंने जी यहाँ पे शेयर बाई किया था, तकरीबन समझ लें मैंने ये शेयर बाई किया 2000 रुपये का ये शेयर बाई किया था 12 जून 2023। 12 जून 2000 शेयर जब मैंने बाई किया तो उसके बाद कंपनी ने मुझे डिविडेंड दिया, यहाँ पे मैंने दिखाया था पहले आपको, 400% डिविडेंड, और ये उससे पहले यानी 7 जून को दिया था 400% डिविडेंड और 100% बोनस जब दिया, उसके बाद यकदम प्राइस नीचे आ गई। जो 100% बोनस दिया था, यानी कि मेरे 58 शेयर थे, आपको थोड़ा सा समझाने में, जो 58 शेयर थे वो 116 हो गए। कैसे हो गए 116? उन्होंने शेयर को स्प्लिट किया, शेयर को स्प्लिट किया, स्टॉक स्प्लिट कहते हैं इसे, स्टॉक स्प्लिट, ये कंसेप्ट है, ठीक है, इसको समझना होगा थोड़ा सा। ये बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि कोई इसमें साइंस नहीं है। उन्होंने जो मेरा शेयर थे, यानी कि जो मेरे 100 शेयर थे, जो लाख रुपए के जो 100 शेयर थे, उसको डिवाइड करके 50 शेयर और दे दिए मुझे, ठीक है, उसी में से ही। तो क्या मेरे पैसे जो थे वो कम होने चाहिए? नहीं, पैसे नहीं कम होने चाहिए, पैसे मेरे वही रहने चाहिए। जो फंडामेंटल है जो इसका स्टॉक का, मेरे पैसे वही रहने चाहिए। तो पैसे क्या हुआ जी, ये शेयर नीचे आया। अच्छा, नीचे आने से क्या हुआ, 1000 रुपये का, ये देखें एग्जैक्ट वो 1000 रुपये का हो गया। अब नीचे आने से क्या हुआ कि जो लोग नहीं ले सकते थे शेयर, उन्होंने बाइंग शुरू कर दी। जो लोग कह रहे थे बड़ा महंगा है ये फला, और जो बेवकूफ़ थे उन्होंने बेचना शुरू कर दिया कि भाई स्टॉक ये तो बेकार हो गई, कंपनी ये डूब गई। जो सियाने लोग थे उन्होंने उस टाइम इसमें से
3800 वॉल्यूम यानी कि इसमें से फिर शेयरिंग बाइंग शुरू हो गई है। देखें ना, ज़्यादा हो गया, 14,000 शुरू हो गई, 9,000, 8,000, ये बाइंग शुरू हो गई, ज़्यादा लोग इसमें आने शुरू हो गए। अगर आप पहले देखेंगे तो इसमें थोड़े लोग थे, थोड़े लोग बाइंग सेलिंग कर रहे थे। तो लेकिन जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी, ज़रा शेयर डबल हुआ, मेरी प्राइस वही रही। मैंने 2,000 रुपये लिया था तो मेरा वो 50% कट के मेरी वही रही। लेकिन उसके बाद जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो फिर मेरी और प्राइस बढ़ती गई। तो ये स्टॉक स्प्लिट आपको समझ आना चाहिए, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो स्टॉक के अंदर जो है आपको बजाय के बहुत कॉम्प्लिकेशंस और बहुत कुछ करने के, आपको बेसिक्स जो चीज़ें हैं ना, बेसिक्स जो है वो समझ आनी चाहिए। इसमें एक टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल तो वो मैंने सबसे एडवांस जो पहले वीडियो बनाई थी वो टेक्निकल एनालिसिस की, तो बहुत एडवांस है, वो पाकिस्तान में तो कोई नहीं कर रहा। बहरहाल एक जो है वो फाइनेंशियल जो फंडामेंटल जो है आपको पता होना चाहिए। फंडामेंटल ऐसे ही आपने ये ना सोचे कोलगेट है या कोई और कंपनी है या कुछ और है, आपने बेसिक समझना है कि एक दुकान है, एक सैंडो है, एक अमामदीन कुल्फ़ी वाला है, उसकी कुल्फ़ी की रेडी, कुल्फ़ी बिक रही है, उसकी कुल्फ़ी की रेडी अपनी है, उसके पास जायदाद अपनी है, उसकी दुकान अपनी है, उसके पास कितने एसेट्स हैं। अगर वो बैंक डिफ़ॉल्ट वो हो भी गया, उसका कुछ ना बिके, तो क्या उसकी सारी चीज़ें बेच के हमें कुछ मिल सकता है? तो ये बेसिक है। इसी में ही मसलन फॉर एग्जांपल अब इस कंपनी की वैल्यू देखें कि मैंने इसकी पी रेशो पर जो है वो 27.8, मतलब कि इसका 1 रुपये को मैं 27 रुपये वैल्यू कर रहा हूँ। मुझे पता लग रहा है इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि इसकी 19.21 है, काफ़ी है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि इसके पास बहुत माल जायदाद सब बहुत कुछ है जो मुझे मिलेगा वापस। अच्छा जो डेट है वो 3.2, ये वाला था डेट, जो डेट है वो 3.232 है, यानी कि ये रेशो है तकरीबन। ये जितनी अच्छी होगी उतना यानी कि आपको ज़्यादा होगा। डिविडेंड है वो इसकी यील्ड जो है वो तो 2.3 है थोड़ा सा, और पी रेशो यानी कि लोग इसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। लेकिन किसी और वजह से भी ये हो सकता है, किसी और वजह से भी लोग इसमें इतनी बाइंग सेलिंग कर रहे हैं कि ये ऊपर जा रहा है अब शेयर। तो ये एक आपने फंडामेंटल जो बेसिक है आपने समझना है पहले कंपनी को। कि मैंने खुद कोलगेट जो है वो टूथपेस्ट आनी ही आनी है मेरे घर में, मेरे हालात मुझे नहीं पता और कंपनी का रेट क्या है, मैंने हमेशा कोलगेट ही लिया है। अगर मैंने किसी और पे शिफ्ट भी हुआ तो फिर अगले महीने मैंने फिर कोलगेट ही ले ली, और बगैर इस वजह के उसकी प्राइस क्या है मैंने कभी प्राइस नहीं देखी। यानी कि ये जो इसके बाइंग वाले हैं, इसका कैसे पता लगेगा? इसने जो इसके हम 2000 जो एनुअली हम इसकी रिपोर्ट पढ़ लेते हैं 2022 की, तो वो हमें आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि इसने कैसे प्रॉफिट कमाया, लोग कैसे आए, लोग ये आपको समझ आनी चाहिए बेसिक्स। कोई भी अब हमारे कंसेप्ट है कि जी साझेदारी में कारोबार नहीं करना चाहिए, नुकसान होगा। मोस्टली होता है इस तरह ही, लोग भाग जाते हैं। उसकी वजह एक तो हम दीन पे नहीं चलते, हम चीज़ें लिखते नहीं हैं, हम कारोबार करते हुए उसको कारोबार की समझ नहीं है, उसकी वजह से हमेशा हमें नुकसान होना ही होना है। हमें उसका पिछला बैकग्राउंड नहीं पता उस बंदे का, हमने बस अच्छा जी तू मेरा भाई है तो मेरा दोस्त है, शुरू कर लो कारोबार, या इसको समझ इस काम की, मुझे पैसा है मेरे पास काम कर ले, ऐसा नहीं। कारोबार जो है वो एक कम्प्लेक्स चीज़ है जो हर कोई नहीं कर सकता। और दूसरी बात यह है कि मैं अब टूथपेस्ट बनाने से तो रहा, ठीक है, मैं सरफ बनाने से रहा, मैं और चीज़ें बनाने से रहा, मेरे पास तो इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं ये काम कर सकूँ। तो और मेरे पास यानी पैसे भी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, ना मैं मार्केटिंग पे इतना बड़ा कर सकता हूँ। मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, वो मैंने कोलगेट को दिए। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारा पार्टनर बनना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम, आ जाओ, काम वो करेंगे, पैसा मेरा लगेगा। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा, और उसकी क्यों मैंने किया कि मैंने उसके पुराने फाइनेंशियल सारे पढ़े, फंडामेंटल्स पढ़े कि कंपनी भागेगी तो नहीं, कंपनी भागेगी तो क्या होगा, कंपनी पिछले कई सालों में क्या कर रही थी, कंपनी अगले कई सालों में क्या हो सकता है, इसका जो मालिक है गोरा है, पाकिस्तानी है, ये कैसे सोचती है, ये मुल्क में कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है, डॉलर्स के साथ इसका क्या है। यानी कि ये मैंने अपना खुद एनालिसिस करना है, बेसिक्स, यानी कि ये कोई साइंस नहीं लड़ानी है आपने, कोई ऐसा कोई बेसिक्स जो है आपने समझ के उस कंपनी में
फिर इन्वेस्ट करना है। ये आसान तरीन तरीका है। और इसकी अब रिपोर्ट अभी जनरली मैं सिखाना नहीं चाह, यानी कि जनरली हम इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये कैसे इसका चल रहा है। ये बेसिक एक रिपोर्ट, ये बेसिक क्या रिपोर्ट आ गई कि थर्ड क्वार्टर की जो कोलगेट की रिपोर्ट है वो कैसी है, वो उसमें क्या हुआ है। तो एक तो इन्होंने अपने ऑपरेशंस, टर्नओवर, ये हम उर्दू में पढ़ लेते हैं, हमें कोई वो नहीं है कि हमको इंग्लिश में, ये पूरा इन्होंने दिया हुआ है कि ये अनऑडिट है, ये ऑडिट है। आपने ये भी देख लेना कि ऑडिट फर्म कैसी है, कहीं पैसे दे के तो नहीं उन्होंने नंबर आगे पीछे किए हुए। अगर अच्छी फर्म है ऑडिट वाली तो अच्छी, ये जो बड़ी कंपनियां ये अच्छी फर्म्स को हायर करती हैं, अच्छी फर्म्स ही इनका ऑडिट करती हैं। तो पूरा एक एक इची बीची उन्होंने लिखा हुआ है कि करंट एसेट्स उनके, अब ये बताया हुआ है, स्टोर्स है, ट्रेड डेब्ट्स है, लोन्स कितने हैं उनके, लोन ज़्यादा तो नहीं है, आपने देख लेना है। तो ये उन्होंने एक बेसिक सा उन्होंने ये, यानी कि आपको समझ आ जाएगी सारी कि इसमें क्या क्या पूरा उन्होंने फाइनेंशियल आपको बताया हुआ है। अच्छा, मज़े की एक और बात है कि अगर आपको ये नहीं भी पढ़ना चाह रहे, आप इसको पहले तो हम इसको उर्दू में देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगर इसको नहीं पढ़ना चाह रहे तो उसका हल क्या है। तो इसको हम उर्दू में ले जाते हैं। सबसे पहले नीचे आएगा उर्दू में भी, ये आपने ज़रा उन्होंने गौर से पढ़ना है। सबसे पहले तो ये है 19 अप्रैल की रिपोर्ट, आज की नहीं है, ये जहन में आपके होना चाहिए। उस टाइम उन्होंने कहा था फ़रोख्त और तकसीम के अखराजात में इजाफ़ा बुनियादी तौर पर इश्तिहारी अखराजात और ईंधन की कीमतों की वजह से हुआ। ये उन्होंने आपको बताया है कि भाई फ़रोख्त और तकसीम में जो अखराजात बढ़े हैं वो इस वजह से हुआ है कि एक तो इश्तिहारी अखराज, उनके टीवी वालों ने पैसे ज़्यादा लेने शुरू कर दिए और पेट्रोल भी बढ़ गया, डीज़ल बढ़ गया। उसके बाद उन्होंने बताया है कि हमने कैसे जो दांतों की निगाहदाश्त वाली ओरल केयर प्रोडक्ट के जो है ना, उसका शेयर ज़रा बढ़ाने में मदद मिली है। ये किस तरह बढ़ी है, पूरा एक एक डिटर्जेंट जो उनका है उसमें तो उनकी कोई ख़ास नहीं आया उनको फ़ायदा। लेकिन लेमन मैक्स जो है वो मार्केट लीडर है, उसने वो वैसे बिकता रहा। जैसे मैंने हमेशा लेमन मैक्स उठाया और पैसे नहीं देखे, मैंने नहीं देखे कि उसके पैसे क्या है, मैं हमेशा वो या हैबिट बनी हुई है वो ले लेता हूँ, तो इस तरह वो बढ़ गए। अच्छा, लेकिन वो बता रहा है कि मुसलसल अफरात ज़र सार्फिन को क़ुव्वत ख़रीद का नुमाया तौर मुतासर कर रहा है। सनतें बंद हो गई हैं बहुत सारी, फिर वो स्मगल जो है इनका सबसे बड़ा इशू है, फिर वो डॉलर का सबसे बड़ा इशू है, यहाँ पे IMF का उन्होंने लिखा हुआ है सारा, तो ये आपने पढ़ लेना है। उसके बाद उन्होंने एक जायज़ा रिपोर्ट उन्होंने बता दी कि मजमूई आमदनी जो हमारी है ना, इजाफ़ा या कमी, ठीक है, ये उसने लिखा हुआ है 45%, पहले 86 थी, और पिछले साल यानी कि 22 से 23 और इसी साल जुलाई से मार्च और जुलाई से मार्च ये उन्होंने 45% का ये गैप आ गया। मजमूई आमदनी 47% का गैप आया है। अच्छा, इस तरह टैक्स के बाद मुनाफा जो है 55%, फी शेयर आमदनी जो है वो भी 55%। तो ये उन्होंने सारा उन्होंने आपका यानी कि डॉलर के मुकाबले में ये पूरी एक रिपोर्ट उन्होंने उर्दू में भी दे दी। अच्छा, एक और जो इसमें जो ये ऊपर वाली रिपोर्ट है उसका मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि जो नया मैंने काम पकड़ा है वो कॉपी करके चैट GPT में डालता हूँ और फिर रिपोर्ट लेता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। ये मैंने चैट GPT में कुछ किया और उसमें मैंने इसको पहले PDF दी, इसको मैंने कहा कि गिव मी एनालिसिस ऑफ स्मार्ट डिमांड एंड सप्लाई, वो इसको नहीं रीड कर सका, ना दिया। फिर मैंने जस्ट वो कॉपी करके ना, ये देखें, कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया हुआ है सारा टेक्स्ट, पेस्ट किया तो उसने फिर मुझे बताया है कि जो 2021 का ये नेस्ले की पहले रिपोर्ट दी थी कि उसने उसको बता दिया कि डिमांड है, सप्लाई है, उसका एनालिसिस इसने बेसिकली इसने कर दिया। अच्छा, फिर मैंने उसे डेट टू इक्विटी उसका पूछा, उसने मुझे बता दिया कि ये जो है ना, ये फार्मूला इसके ज़रिए आप पता कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ आगे उसने, यानी कि पूरा कंप्लीट एनालिसिस मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्री फ्लोट जो है शेयर्स, फ्री फ्लोट यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे भी जितने कम होंगे, यानी कि जो मार्केट में फेंके हुए हैं ना इस कंपनी ने शेयर, यानी 10% है सिर्फ, जिसका मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
10% लोगों के आता है, 90% इनके आता है। सिंपल सी बात जो मुझे समझ आई है। उसके बाद ये अब इससे भी उसने मैंने समझ लिया, उसको सिंपल वर्ड्स में लिखा तो उसने और मुझे और समझा दिया। तो ये पूरा एक जो एनालिसिस रिपोर्ट है इसने मुझे पूरी, फिर मैंने उससे जो टैक्स है शेयर के ऊपर, इन अ लॉन्ग टर्म कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एक और मुझे चीज़ याद आ गई, बहुत से लोग कहते हैं ये हराम है, और बैंक्स में अगर आप पैसा रखें, देखिए बैंक्स में आप पैसा रखते हैं तो आपको एक फ़िक्स डिपॉज़िट करना पड़ता है और आपको एक सर्टेन अमाउंट एक मिलती रहती है। लेकिन इसमें जो प्रॉफिट और जो रेशो है वो नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर है, नफ़ा भी होता है, नुकसान भी होता है, और बैंक से कई गुना ज़्यादा है। इसको डिविडेंड्स कहते हैं, तो वो कई गुना ज़्यादा है। वो मर्ज़ी होती है कंपनी की दे या ना दे, तो ये भी आपको ज़हन में होनी चाहिए। तो ये काफ़ी डिफरेंट, यानी कि इसमें मुख्तलिफ इसमें चीज़ें हैं। तो ये उम्मीद है कि जो बेसिक्स ऑफ स्टॉक्स हैं वो आपको बगैर स्टॉक्स में जाए एक पत्थर के दौर में जाके आपको समझ आ गई होंगी और आप शुरू कर सकते हैं। और जो इसका अकाउंट बनाना है वो इतना साइज़ कोई नहीं है। मैंने तो ऑनलाइन ही किया था सारा कुछ, ऑनलाइन AKD में जाके, यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे AKD अकाउंट ऐसे जाके, तो अकाउंट ओपनिंग यहीं से जाके मैंने फ़िल कर दिया सारा। फिल करने के बाद यहाँ से इनका अकाउंट 1 लाख रुपए से शुरू होता है, जो और कंपनी है वो 5,000 से शुरू कर देती हैं। तो वो उसमें, और 5,000 का आपने कम से कम इसमें आपने कोई ना कोई वो लेके रखना होता है अपना कोई भी अपना शेयर। तो ये इनके कुछ है। तो ये कोई साइंस नहीं है, ये अकाउंट खोलना कोई साइंस नहीं, लेकिन जो शेयर मार्केट को समझना वो एक साइंस है। वो इसको बेसिक्स मैंने कोशिश की है, और इसके बाद और भी कोशिश देखता हूँ। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है या और आगे एडवांस आपने फिर इसको लेके चलते हैं, वो सीखना बताइएगा, तभी इसकी मैं वीडियोस बनाऊंगा। वरना मुझे अपना टाइम ज़ाया करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और वो यही है कि माशी इस्तेकाम, ये हमारा एक एजेंडा है जिसके ऊपर हम एक काम कर रहे हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।